ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you'll be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप मीनाक्षी मिश्रा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। जहानाबाद के प्रशांत बने सेना में लेफ्टिनेंट। शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति बीकानेर इस वर्ष भी देगी प्रतिभाशाली स्वजातीय छात्रों को आकर्षक छात्रवृत्ति राशि। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट में शाकद्वीपीय छात्र छात्राओं ने लहराया परचम। कबीर शर्मा का चयन अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड के लिए तथा मगवाणी के जिला प्रतिनिधि एवं भीलवाड़ा समाज अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा का निधन। अब समाचार विस्तार से। जहानाबाद से मुकेश मिश्र ने सूचित किया है कि रत्नी फरीदपुर प्रखंड के नोआवा गांव के निवासी नायाब सूबेदार ब्रजेंद्र मिश्र के पुत्र प्रशांत का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। उत्तर प्रदेश से अनंत मिश्र ने सूचित किया है कि गोंडा निवासी राजेंद्र कुमार मिश्र के सुपुत्र सूरज मिश्र का चयन भारतीय इंटर कॉलेज में भौतिकी विषय के प्रवक्ता पद पर हुआ है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। मगवाणी संयोजक विवेकानंद मिश्र ने जानकारी दी है कि डॉक्टर शैलेश कौशिक की अनुशंसा पर श्री तरुण शर्मा को मगवाणी का जोधपुर प्रमंडल प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है। श्री मिश्र ने यह भी बताया कि शाकद्वीपीय आबादी वाले 4 बड़े राज्यों अर्थात बिहार, यूपी, झारखंड व राजस्थान से 5-5 प्रमंडल प्रतिनिधि बनाकर इन सभी प्रमंडलों के सभी प्रखंडों के कम से कम 10 गांवों तक मगवाणी की पहुंच बनाने की योजना प्रस्तावित है। पाली राजस्थान से मुरली मनोहर ने सूचित किया है कि ब्राह्मण युवा महासभा पाली की कार्यकारिणी में शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज पाली के भी कुछ कार्यकर्ता मनोनीत हुए हैं। मनोनीत लोगों में दीपक जाखोड़ा, कमलेश शर्मा, गौरव कश्यप, उत्कर्ष शर्मा एवं पंकज शर्मा के नाम शामिल हैं। गढ़वा झारखंड से दिलीप पाठक ने बताया कि जिला के भवनाथपुर प्रखंड के प्रमुख के पद पर झगरा खांड निवासी श्री शैलेंद्र पाठक की पत्नी श्रीमती शोभा देवी चुनी गई हैं। इन सभी गौरवपूर्ण समाचारों से समाज में खुशी देखी जा रही है। बीकानेर से सूचना है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय शिव शक्ति सदन के सेठ प्रेम रतन सेवक सभागार में बजरंग लाल सेवक मास्टर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निर्णय हुआ कि इस वर्ष 3 लाख से अधिक रुपए की छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए समिति के संयोजक व मगवाणी के बीकानेर प्रतिनिधि श्री महेश भोजक ने बताया कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति बीकानेर द्वारा इस वर्ष चूरू, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिला सहित फतेहपुर शेखावटी के शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के कक्षा 10 में 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 8 प्रतिभाशाली जरूरतमंद विद्यार्थियों को नीट, IIT कोचिंग हेतु 35,000 रुपये की छात्रवृत्ति देकर एवं कक्षा 10 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले समाज के 10 विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के कुछ प्रतिनिधियों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों में शाकद्वीपीय छात्रों की उल्लेखनीय सफलताओं की सूचनाएं भेजी हैं। आइए सुनते हैं राजस्थान राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों में राज्य की शाकद्वीपीय प्रतिभाओं ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त कर समाज का मान बढ़ाया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा की बात करें तो मेड़ता सिटी निवासी धारवी शर्मा ने 96.80 अंक पाकर मेड़ता शहर में प्रथम एवं नागौर जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। अजमेर के अभय शर्मा ने 95.1%, श्री डूंगरगढ़ की कुमकुम सेवक ने 95%, बिलाड़ा के मानव शर्मा को 94.5%, फलोदी जोधपुर की खुशी शर्मा ने 94% तथा चारभुजा टेम्पल नागौर के रोहन शर्मा ने 93.5% अंक प्राप्त किए हैं।
इसी प्रकार फलोदी की दृष्टि तनुश्री शर्मा को 93.1%, जोधपुर के जिज्ञान शर्मा को 93%, प्रतापगढ़ सेतरावा की उषा शर्मा को 90.8%, सेतरावा की कृष्णा को 90.6% तथा जयपुर की नंदिनी शर्मा, जिसने गत वर्ष संस्था भास्कर दिल्ली द्वारा आयोजित शाकदीपीय भाषण प्रतियोगिता में भी स्थान पाया था, को 86% अंक प्राप्त हुए हैं। कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की बात करें तो अवसर हनुमानगढ़ के पुनीत सेवक को 96%, कुचेरा टॉपर दिव्या शर्मा को 95.6% तथा फतेहपुर शेखावटी के वंश भोजक को 91.6% अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय में कुचेरा के रजत शर्मा ने 92.2% अंक लाकर मेड़ता शहर में पहला स्थान प्राप्त किया है। कला संकाय में पड़िहारा रतनगढ़ की प्रियंका पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब कुछ खेल समाचार। जोधपुर से सूचना है कि पत्रकार रविंद्र शर्मा के पुत्र व आरसीए के अंडर 16 चैलेंजर कप खेल चुके कबीर शर्मा का चयन राज्य स्तरीय डूंगरपुर शील्ड अंडर 19 कप के लिए हुआ है। जोधपुर से एक अन्य समाचार है कि 2 शाकद्वीपीय नौनिहालों अक्षिता शर्मा व अनिरुद्ध शर्मा का चयन राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के लिए हुआ है। गुजरात से खबर है कि सर्व ब्राह्मण समाज परिवार अहमदाबाद के कार्यालय उद्घाटन समारोह में श्री रमेश कुमार जी लल्लड़ को सम्मानित किया गया। अब एक शोक समाचार। राजस्थान से सूचना है कि भीलवाड़ा शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष व मगवाणी के भीलवाड़ा प्रतिनिधि महेश कुमार शर्मा का निधन हो गया है। इस खबर से समाज में शोक का वातावरण है। मगवाणी परिवार अपने सभी सदस्यों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि व गहरी संवेदनाएं प्रेषित कर रहा है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह विशेष हिंदी बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी डॉक्टर भरत कुमार शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Dr. Bharat Kumar Sharma and these are the Shakdweepiya news headlines. Prashant of Jahanabad became a lieutenant in the army. Shakdweepiya Brahman Higher Education Committee Bikaner will also give attractive scholarship amount to the talented Shakdweepiya students this year. In the result of Rajasthan Board of Secondary Education, the students of Shakdweepiya have passed with flying colours. Kabir Sharma selected for under 19 Dungarpur Shield and district representative of Magwani and Bhilwada Samaj President Mahesh Kumar Sharma passed away. Now the news in detail. Mukesh Mishra from Jahanabad has reported that Prashant, son of Naib Subedar Brajendra Mishra, resident of Nawama village of Ratnipur Faridpur block, has been selected as a lieutenant in the Indian Army. Magwani Convener Vivekanand Mishra has informed that on the recommendations of Dr. Shailendra Kaushik, Mr. Tarun Sharma has been nominated as Jodhpur Divisional Representative of Magwani. Mr. Mishra also informed that a plan is proposed to make Magwani reach at least 10 villages of all the blocks of all these divisions by making 5 divisional representatives from 4 big states with Shakdweepiya population, that is Bihar, UP, Jharkhand and Rajasthan. Murli Manohar from Pali, Rajasthan has informed that in the executive committee of Brahman Yuva Mahasabha Pali, some workers of Shakdweepiya Mag Brahman Samaj Pali have also been nominated. The names of those nominated includes Deepak Jakhoda, Kamlesh Sharma, Gaurav Kashyap, Utkarsh Sharma and Pankaj Sharma. Dilip Patak from Gadwa, Jharkhand reported that Mrs. Shobha Devi, wife of Shri Shailendra Patak, resident of Jagra Khand, has been elected as the head of Bhavnathpur block of the district. There is happiness in the society with all these proud news. There is information from Bikaner that an important meeting of Shakdweepiya Brahman Higher Education Committee was held in the Seth Prem Ratan Sevak Auditorium of the local Shiv Shakti Sadan under the chairmanship of Bajrang Lal Sevak Master Ji, in which it was decided that this year 3 scholarships and incentive amount of more than 3 lakh rupees will be given as an award. Giving more information about this, the convener of the committee and representative of Magwani Bikaner, Mahesh Bhojak, said that शाकदीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति बीकानेर द्वारा इस वर्ष चूरू, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिला सहित फतेहपुर शेखावटी के शाकदीपीय ब्राह्मण समाज के कक्षा 10 में 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 8 प्रतिभाशाली जरूरतमंद विद्यार्थियों को नीट, IIT कोचिंग हेतु
35,000 रुपये की छात्रवृत्ति देकर एवं कक्षा 10 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले समाज के 10 विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। Some representatives of Rajasthan have sent information about the remarkable success of the students of Shakdipi and the results declared by the Rajasthan Board of Secondary Education. Let's hear the report of Rajasthan State Representative Dr. Shailendra Kaushik. In the results announced by the Rajasthan Board of Secondary Education, Shakdipiya talents of the state have brought laurels to the society by getting excellent examinations results. Talking about the 10th board examinations, Dharvi Sharma, a resident of Mirza city, has secured 96.80% marks and has secured first place in Mirza city and 5th in Nagaur district. Abhay Sharma of Ajmer got 95.1%, Kumkum Sevak of Sri Dungargarh got 95%, Manav Sharma of Bulada got 94.5% marks, Khushi Sharma of Jodhpur got 94% and Rohan Sharma of Charbaja Temple, Nagaur got 93.5% marks. Similarly, Tanushree Sharma of Phalodi 93.1%, Jigyan Sharma of Jodhpur 93%, Usha Sharma of Pratapgarh Setrawa 90.8%, Krishna Sharma 90.6% and Nandini Sharma of Jaipur, who also ranked the Shakdipi speech competition organized by Bhaskar Delhi last year, got 86% marks. Talking about class 12th science faculty, Puneet Sevak of Ravasar Hanumangarh has got 96%, Kuchera topper Divya Sharma has got 95.6% and Vans Bojak of Fatehpur Shekhawati has got 91.6% marks. Similarly, Rajas Sharma of Kuchera has secured the first position in Mirza city by securing 92.2% marks in the commerce stream. In the faculty of arts, Priyanka Pandey of Padihara Ratangad has secured first position. Now some sports news. There is information from Jodhpur that Kabir Sharma, the son of journalist Ravindra Sharma, and who played RC's Under-16 Challenger Cup, has been selected for the state level Dungarpur Shield Under-19 Cup. There is another news from Jodhpur that two Shakdipiya kids, Akshita Sharma and Anirudh Sharma, have been selected for the state level Wushu competition. There is news from Gujarat that Shri Ramesh Kumarji Lellad was honored in the office inauguration ceremony of Sharva Brahman Samaj Parivar, Ahmedabad. Now a sad news. There is information from Rajasthan that Mahesh Kumar Sharma, president of Bhilwada Shakdipiya Brahman Samaj and Bhilwada representative of Magwani, has passed away. There is an atmosphere of grief in the society due to this news. Magwani family is sending its heartfelt and deep condolences on behalf of all its members. That's all from this special English bulletin of Magwani News. Jai Bharat.